मौजूद है जहां से हिंदुस्तान के कोने कोने में खुशी की लहर पहुंचेगी जब वो राफेल विमान वहां पर लैंड करेंगे। उस जगह पर आप मौजूद हैं जो इस ऐतिहासिक लम्हे के लिए हमेशा याद किया जाएगा। अंबाला एयरबेस, जहां पर अब से कुछ ही देर में 5 राफेल विमान सुखोई के साथ एस्कॉर्ट होकर पहुंचने वाले हैं। ये तस्वीरें जो कुछ ही देर पहले रक्षा मंत्रालय की तरफ से दी गई थी, आज तक पर इन विमानों की तस्वीर आपने देखी सबसे पहले, और अब वो नजारा हम आपको दिखा रहे हैं जब कुछ ही देर में वहां पर पहुंचे हुए हैं। अंबाला में लैंडिंग होगी और इसी के साथ एक नए एरा में, आप कह लीजिए एक नए युग में, हिंदुस्तान, भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना आगे बढ़ेगी। इन आधुनिक फाइटर प्लेन्स का इंतजार था भारत को, और इस लड़ाकू विमान के आने के साथ ही हिंदुस्तान के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगी। हलचल इस वक्त जबरदस्त है जो आप देख रहे हैं अंबाला में, लेकिन थोड़ा सा इंतजार करना होगा क्योंकि जानकारी आ रही है कि पूरे इलाके में अब कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। किसी भी वक्त जितनी भी गाड़ियों की आवाजाही थी वो सब रोक दी गई है। किसी भी वक्त अब वहां पर यह लैंडिंग हो सकती है। लेकिन आज सुबह से ही हम ये सुरक्षा सभा कर रहे हैं जिसमें तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और ऐसा ही एक पैनल हमारे साथ जुड़ेगा इन तस्वीरों पर बातचीत करने के लिए। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कुछ देर पहले का वीडियो है जब वहां पर स्वागत की पूरी तैयारी थी। हमारे साथ विंग कमांडर अनिल गोयल सेवानिवृत्त और विंग कमांडर रोहित बेरी सेवानिवृत्त जुड़ेंगे। ग्रुप कैप्टन बद्रीश अथरेया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। जल्दी से एक बार विंग कमांडर अनिल गोयल जी के पास चलते हैं। सर, आपकी नजर से समझना चाहेंगे, बहुत ऐतिहासिक लम्हा है ये हर भारतीय के लिए, लेकिन आप लोगों के लिए खास तौर पर आज जब राफेल पहुंच रहे हैं, किस तरह से देखते हैं आप उस पूरी तस्वीर को? जी, ये केवल भारत के लिए ही नहीं वरन पूरे इस क्षेत्र के लिए, जो कि साउथ ईस्ट एशिया, हमारा दक्षिण पूर्वी एशियाई क्षेत्र है, इसके लिए एक गेम चेंजर होगा। आप सभी को, पूरे देशवासियों को बहुत बहुत बधाइयाँ कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म, उसके साथ कई तरह के वेपन्स आज हमारी इन्वेंट्री में ऐड होने वाले हैं। एक तरह से कह सकते हैं कि कुछ वर्षों तक हमें निश्चिंत हो जाएंगे कि हमारी सरहदें सुरक्षित हैं, हमें कोई भी अब टेढ़ी आंख से नहीं देख पाएगा, मेरा ये मानना है। धन्यवाद। बिल्कुल, इस पूरे क्षेत्र में जैसा कि आपने कहा जबरदस्त इसका महत्व है, और बतौर एक पूर्व अधिकारी आप बता रहे हैं कि किस तरह से पड़ोसी मुल्कों के लिए अब नए नजरों से हमें देखना पड़ेगा, और टेढ़ी नजर का जवाब ये राफेल का आना ही इस वक्त दे रहा है। मंजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। मंजीत, कोई अपडेट कब तक पहुंचने वाले लैंडिंग के लिए बारे में? मंजीत। अंजना, जो ताज़ा अपडेट उसके मुताबिक, क्योंकि आधे घंटे की देरी हुई थी सुबह उड़ने में यूएई के अल जफरा एयरबेस से, तो उस लिहाज से अब 3 बजे का वक्त रखा गया। हालांकि 3 बज चुके हैं और किसी वक्त उम्मीद की जा रही, क्योंकि थोड़ी देर पहले आगरा एयरबेस के ऊपर से गुजरे थे ये 5 रफाल लड़ाकू विमान, जिनको 2 सुखोई लड़ाकू विमान एस्कॉर्ट कर रहे हैं। तो 3 बजे के आसपास का वक्त रखा गया है। तो उम्मीद की जा रही है कि किस वक्त, क्योंकि पहले करीब 2 से 2:30 बजे का वक्त रखा गया था, लेकिन उसके बाद जो जानकारी वायुसेना की तरफ से दी गई कि सुबह अल जफरा एयरबेस से उड़ने में आधे घंटे की देरी हुई थी, उस वजह से ये समय आधे घंटे आगे बढ़ा है और अब 3 बजे का वक्त बताया जा रहा है, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही आगरा एयरबेस से ये विमान आगे बढ़ चुके हैं। जी ठीक है, आप बता रहे हैं कि कुछ ही देर में अब लैंडिंग हो सकती है। ये तस्वीर हम आपको अंबाला से लाइव दिखा रहे हैं। देखिए तमाम जगहों पर हालांकि इस तरह की जानकारी वहां पर दी गई है सतेन कि सावधानी बरती जाए। जल्दी से सतेन, हलचल है वहां पर? सतेन, अंबाला में ये राफेल आ चुके हैं। वो लम्हा जिसका इंतजार कर रहे थे वो खत्म हो चुका है, और अंबाला के आसमान पे आप साफ सिंह गर्जना, ये आवाज आपको जरूर सुनाई दे रही होगी अंजना। और ये आकाश के दृश्य हम दिखा रहे हैं जहां पर 5 राफेल जो है लैंड कर चुके हैं इस समय, और उन्होंने पूरे एयरफोर्स स्टेशन की परिक्रमा की है यहाँ पर। और पूरा भारतवासी, पूरा देश जिस लम्हे का इंतजार कर रहा था वो लम्हा आ चुका है। और आप देख सकते हैं
राफेल जो है यहाँ पर परिक्रमा कर रहे हैं और ये वो जगह है जहां पर एयरफोर्स ने बाकायदा मीडिया को खड़ा होने के लिए कहा था। और ये दृश्य हम आपको इतिहास में शामिल कर रहे हैं, ये दृश्य दिखाकर कि भारतीय वायुसेना के बेड़े को जो एक ताकत मिली है रफाल, जिनका कि हमारे सहयोगी मंजीत अभी बता रहे थे, जैसे ही 3 बजे हैं यहाँ पर 5 रफाल पहुंच चुके हैं और पूरा देश जिस लम्हे का इंतजार कर रहा था वो गौरवशाली पल, वो क्षण अब यहाँ पर आ चुका है। और यहाँ पर सिंह गर्जना, अगर मैं थोड़ी देर खामोश रहूं तो ये शोर, ये आवाज आपको जरूर सुनाई दे रही होगी और ये आवाज जरूर उन लोगों को, उन देशों को भी सुनाई दे रही होगी जिनको अभी तक हमने एक शब्द नहीं कहा है, जिनके लिए सिर्फ एक संदेश है। और ये संदेश उन देशों तक अब बिल्कुल साफ क्लियर तरीके से पहुंच गया होगा। और 5 राफेल ने यहाँ पर जो है परिक्रमा की है। आपको अंदर के दृश्य में दिखा रहा हूँ, आप देखिए यहाँ पर जो है एयरफोर्स स्टेशन पर जो सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई थी वो दृश्य भी मैं आपको दिखा रहा हूँ और जिसका पूरा देश इंतजार कर रहा था उस लम्हे का, वो लम्हा अब यहाँ पर आ गया है। और यहाँ पर मेरे को पूरा जो लैंडिंग का शोर है वो यहाँ पर सुनाई दे रहा है और यही अंबाला का वो आसमान है जो आज गवाह बना है इतिहास का। आज से ठीक 41 साल पहले 27 जुलाई को जगुआर ने इसी तरीके से ब्रिटेन से आकर लैंडिंग की थी और आज फ्रांस से आए हुए 5 रफाल ने यहाँ पर जो लैंडिंग की है उससे एक साफ संदेश बिना कुछ कहे, बिना कुछ बोले उन देशों को गया है जो भारत के खिलाफ लगातार साजिशें रचते रहते थे और जिसकी लगातार हम बात कर रहे थे अंजना कि वाटर गन सैल्यूट, जब भी कोई फ्लाइट पहली बार आती है या उड़ती है तो उसको पानी के साथ वाटर गन सैल्यूट दिया जाता है, सलामी दी जाती है। वो प्रक्रिया जैसे ही लैंड किया है अंदर शुरू हो चुकी है, क्योंकि उसमें तकनीकी नियम ये है जैसे ही फ्लाइट लैंड करती है उसी वक्त पानी की बौछारें उस फ्लाइट पर या जेट पर मारी जाती है। और फिलहाल ये जो लोगो है ये एयरफोर्स का मैं एक बार फिर से आपको दिखा रहा हूँ, अंबाला के कैंट के द्वार पर ये लोगो जो लगा हुआ है ये एक इतिहास का गवाह है। और आज जो इतिहास यहाँ पर रचा गया है, यानी कि हम पिछले कई दिनों से, खासकर आज सुबह से एक एक सेकंड, एक एक लम्हा, एक एक पल अपने दर्शकों को बता रहे थे, वो दृश्य हमने यहाँ पर दिखाया भी है। और यहाँ पर जो है अब राफाल भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो चुका है। भारतीय वायुसेना के पायलट, भारतीय वायुसेना के अधिकारी इनको फ्रांस से लेकर यहाँ पर आए हैं, यूएई में रुके थे और तमाम खूबियां लगातार हम आपको बता रहे थे कि इन जो फाइटर जेट्स की क्या खूबियां हैं। और अब एक बार फिर से जो है मैं आपको ये दृश्य अंदर के दिखा रहा हूँ जहाँ पर बिल्कुल कॉर्डन ऑफ हुआ है। और अंदर मैं लगातार आपको ये भी बता रहा था अंजना कि आज के दिन कोई भी सेरेमनी वहाँ पर नहीं रखी गई है, सिर्फ वायुसेना प्रमुख यहाँ पर आए हुए हैं और वो उन लोगों से मिलेंगे जो इन फाइटर जेट्स को फ्रांस से उड़ाकर लाए हैं, उनकी हौसला अफजाई करेंगे और जो है इन जेट्स को वायुसेना प्रमुख देखेंगे। उसके बाद दिल्ली चले जाएंगे और 20 अगस्त एक टेंटेटिव डेट डिसाइड की गई है, एक तारीख सोच कर रखी गई है। उस तारीख पर भारत के प्रधानमंत्री यहाँ पर आ सकते हैं, देश के गणमान्य यहाँ पर आ सकते हैं, तो उस पर जो है आधिकारिक और विधिवत रूप से रफाल को भारतीय वायुसेना में शामिल किया जाएगा। लेकिन भारतीय वायुसेना को आज रफाल के रूप में 5 अनमोल रत्न फिलहाल मिल चुके हैं और भारतीय वायुसेना के लिए एक गौरवशाली ऐतिहासिक क्षण आ गया है। अंजना बिल्कुल, और अब आसमान में भी दिखा रहे हैं वो गर्जना जिसका आप जिक्र कर रहे थे। ये भारतीय वायुसेना में आज की तारीख 29 जुलाई 2020 जब ये राफेल विमान हिंदुस्तान की सरजमी पर लैंड कर चुके हैं, ये हमारे बेड़े के लिए ब्रह्मास्त्र की तरह साबित होंगे। इस पूरे इलाके में भारतीय वायुसेना के वर्चस्व की गर्जना है ये।
अंबाला में लैंडिंग हुई है कुछ ही देर पहले और बताया जा रहा है आपसे कुछ ही देर बाद वहां पर वायुसेना अध्यक्ष तमाम पायलट्स का स्वागत करेंगे और जैसा हमें जानकारी भी तमाम एक्सपर्ट्स दे रहे हैं कि उन्हें ऑपरेशनल ट्रेनिंग इसके लिए कहने के लिए आगे कहा जाएगा, क्योंकि अभी औपचारिक रूप से सेरेमोनियल तरीके से इसका भव्य स्वागत प्रधानमंत्री की मौजूदगी में हो सकता है, जिसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। रिटायर्ड विंग कमांडर रोहित बेरी साहब भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आपसे जरा समझना चाहेंगे, और ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आसमान में राफेल यानी अंबाला में अब लैंडिंग हो चुकी है। अब यहां से जो कुछ होगा, क्योंकि वायुसेना अध्यक्ष स्वागत करेंगे पायलट्स का। आप सही बोल रहे हैं अंजना, ये इनका स्वागत होगा वो तो एक बात है, बट उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट इस वक्त शायद हमारे लिए ये है कि हम जल्दी से जल्दी इन एयरक्राफ्ट को ऑपरेशनलाइज करें, ताकि हमारी जो कुछ कैपेबिलिटी गैप काफी देर से चल रहा था, हमारे नंबर्स कम थे, हमारे पास एक आधुनिक जहाज 2000 से नहीं आया था। अब हमें वो कैपेबिलिटी, अपना जो गैप था उसे पूरा करना है, और स्वागत और एक ये पार्ट है फंक्शन का, बट इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जल्दी से जल्दी ये एसेट्स को ऑपरेशनलाइज किया जाए। बिल्कुल, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। अंबाला एयरबेस में लंबे वक्त से सब तैयारी चल रही थी और आज वहां पर स्वागत हुआ है, लेकिन इसी के साथ इस पूरे क्षेत्र में, क्योंकि हिंदुस्तान ने कई वर्षों तक इंतजार किया, वजहों को आज पीछे छोड़ देते हैं क्योंकि अब राफेल आ चुका है, लेकिन यहां से आगे क्या दिखाई देता है आपको? न सिर्फ भारतीय वायुसेना के लिए एक बहुत बड़ा एडिशन, बल्कि सेना के लिए और इस पूरे इलाके के लिए भारत में महत्वपूर्ण राफेल का आना। जी, आप सही बोल रहे हैं। ये एक बहुत ही आधुनिक जहाज है जिसकी कॉम्बैट कैपेबिलिटी काफी आगे है। सारे सिर्फ इंडिया के पास जो इन्वेंट्री है सिर्फ उससे ही नहीं, बट काफी सारे वर्ल्ड में काफी माना हुआ जहाज है, जिसने काफी ऑपरेशंस में भी पार्टिसिपेट किया है। तो कॉम्बैट प्रूवन एयरक्राफ्ट बोल सकते हैं इसे। ऑल्सो जो हमारे पायलट्स हैं जो अभी फेरी करके आ रहे हैं, अंदर लैंड कर रहे हैं अंबाला में, ये पहले से ट्रेनिंग कर रहे थे फ्रांस में, और इसके बाद दे आर ऑलरेडी उनका एक लेवल पे हैं जिसमें वो जल्दी से जल्दी इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर कोई भी सिचुएशन डेवलप हो। एक पार्ट तो एयरक्राफ्ट का है, दूसरा पार्ट है इसके जो वेपन्स ये कैरी करता है। ये सबसे एडवांस्ड वेपन्स हैं, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ जो इसका एयर टू एयर मिसाइल है, मीटर मिसाइल, वो इस वक्त वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा एडवांस मिसाइल है, और उससे बच पाना इतना आसान नहीं है। कोई भी और सामने अगर प्रतिद्वंदी हो, उसको हमेशा ये डर रहेगा कि ये एयरक्राफ्ट एक बहुत ही आधुनिक मिसाइल कैरी कर रहा है, जिसके साथ इंगेजमेंट करना इतना आसान नहीं है। बिल्कुल, हमारे साथ अन्य अधिकारी भी मौजूद हैं जिनसे हम लगातार चर्चा कर रहे थे। अब उनके पास चलते हैं। रिटायर्ड विंग कमांडर अनिल गोयल साहब हमारे साथ मौजूद है। सर, राफेल का आना लंबे वक्त से इंतजार था, लेकिन अब आ जाना हिंदुस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक रूप से हम देखें तो एक अपने आप में संदेश है, बिना कुछ बोले, क्योंकि हिंदुस्तान ने अपने पड़ोसी मुल्कों को लेकर अपनी नीतियों में हमेशा ही अपने काम के जरिए, अपने कदम के जरिए बातें कही है। इसमें बढ़ चढ़कर किसी को चीख कर बोलने की जरूरत नहीं थी, चाहे वो चीन के ऐप्स को बैन करना हो, चाहे वो बेड़े में आज राफेल का जुड़ जाना हो। ये सब एक संदेश है पड़ोसी मुल्कों के लिए। जी हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। हमारे मुल्क ने सालों साल प्रगति करते आए हैं, और हमारी परसेंटेज ऑफ जो ग्रोथ रही है पिछले 15 सालों में, वो काफ़ी काबिल तारीफ रही है। और इसके कारण भारत आज एक न तो केवल एक उन्नत देश या आधुनिक देश बन चुका है, बल्कि अब राफेल के आने के साथ साथ एक स्वावलंबी और ताकतवर देशों की गिनती में भी गिना जाएगा। इसके साथ ही मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि ये सब हमने अचीव किया है वाइल कीपिंग आवर परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर वेरी लो, जो कि हमारा जो मिलिट्री बजट है कल 2% होता है जीडीपी का। वो सब करते हुए भी हमने दूसरों देशों की देखा देखी हमने कभी भी अपना जीडीपी नहीं बढ़ाया,
मिलिट्री एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ाया है और हमने अपनी जनता के ऊपर, तरक्की के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया है। उसके बावजूद कई परेशानियां देखी हमने। कारगिल भी हमारे युद्ध हमारे ऊपर सौंपा गया था। उसके बाद ये अभी पड़ोसी मुल्क के साथ भी अभी भी हमारी झड़प चलती रहती है। तो इन सब परेशानियों के बावजूद भी हमारे देश ने काफ़ी अच्छी तरक्की करी है। हमारा मिलिट्री एक्सपेंडिचर काफ़ी लो है, जो कि कंपेरेबल है बाकी देशों के मुकाबले में। इन सब को अगर मैं देखा हूँ तो मुझे लगता है कि भारत ने एक संतुलन बना के रखा है। उसका न तो एग्रेसिव पोस्चर है, न ही कोई डिफेंसिव पोस्चर है। उसका पोस्चर हमेशा न्यूट्रल रहा है और काफ़ी परेशानियां झेलते हुए भी उसने केवल एक ही चीज़ पे ध्यान रखा है कि यहाँ के हमारा देश, हमारे देशवासी आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। बिल्कुल सतेन के पास एक बार फिर से चलते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। सतेन, एक बार फिर से वहां का नजारा दिखाइए, क्योंकि कुछ ही देर में हम ये उम्मीद रखते हैं, राजनाथ सिंह ने भी, रक्षा मंत्री ने एक सख्त संदेश दिया है कि ये नए युग की शुरुआत है। 5 राफेल लड़ाकू विमानों की लैंडिंग हो गई है। सतेन, वहां का नजारा कुछ ही देर में हम ये मान रहे हैं कि तस्वीरें आ सकती हैं जब वायुसेना अध्यक्ष स्वागत करेंगे पायलट्स का। देखिए अंजना, सबसे पहले तो ये बता दूं, आज उस ऐतिहासिक लम्हे के हम गवाह बने हैं जो अपनी आने वाली पीढ़ियों को हम बता सकेंगे। और निश्चित रूप से भारत को एक ऐसी शक्ति, एक ऐसी ताकत मिली है जिसका वर्षों से भारत को इंतजार था। चाहे कारगिल युद्ध हो या फिर बालाकोट स्ट्राइक हो, एक ऐसे हथियार की, एक ऐसे जेट की कमी हमें महसूस हो रही थी जो भारतीय वायुसेना में जो है एक कमी थी, वो कमी आज पूरी हो गई है। और चाइना के पास जो J-20 है, हालांकि वो रफाल के मुकाबले में इतना शक्तिशाली नहीं है, लेकिन एक मैसेज, एक कड़ा संदेश उन तमाम देशों के लिए सीधे सीधे गया है जिनको हमने एक शब्द भी नहीं कहा है। लेकिन भारतीय सेना की जो ताकत बढ़ी है, और ये दृश्य भी मैं आपको लगातार दिखा रहा हूं कि अब जबकि 5 के 5 रफाल जो है एयरफोर्स स्टेशन पे लैंड कर चुके हैं, उनको वाटर गन सैल्यूट दे दिया गया है और उनके पायलट अब कॉकपिट से बाहर आकर वायुसेना प्रमुख से मिलने के लिए जा रहे हैं। ऐसी सूचना हमें अंदर से आ रही है। तो यहाँ का माहौल क्या है वो भी मैं आपको लगातार दिखा रहा हूँ कि पूरे सड़क को कॉर्डन ऑफ किया गया है, दोनों तरफ बैरिकेडिंग की गई है। हरियाणा पुलिस के जवान पहले यहाँ पर मौजूद नहीं थे, अब उनको भी तैनात किया गया है। इसके अलावा सेना के जवान कतारबद्ध हथियारों समेत यहाँ पर आप देख सकते हैं लगातार यहाँ पर निगरानी किए हुए हैं। और पूरी सड़क तकरीबन 1 किलोमीटर से ज़्यादा का इलाका मुझे यहाँ से नज़र आ रहा है, जहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ है, जिसको बिल्कुल कॉर्डन ऑफ कर रखा है। और जिस लम्हे का इंतजार था वो भारत के लोगों को हम दिखा चुके हैं, उनको बता चुके हैं कि जिसका पल पल वो इंतजार कर रहे थे, वो 5 के 5 सुपर फाइटर प्लेन अब भारतीय वायुसेना को मिल चुके हैं। बहुत जल्द विधिवत और आधिकारिक रूप से उनको बेड़े में शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल लोगों के लिए एक खुशखबरी से किसी भी तरीके से ये कम नहीं है। और मैंने पहले भी एक एग्जाम्पल दिया था कि एक आम जनमानस किस तरीके से खुश हो रहा था, कि जैसे घर में एक नई गाड़ी आती है तो घर के बच्चों को, परिवारजनों को एक उत्साह होता है, एक जोश होता है और हर कोई उस गाड़ी में बहुत जल्द बैठना चाहता है। हालांकि ये मौका शायद किसी को नहीं मिलेगा, लेकिन इस सूचना मात्र से, इस इंफॉर्मेशन से ही, इस खबर से ही करोड़ों लोग आज अपने आप में फूले नहीं समा रहे हैं और अपने आप को आज इस लेवल का पा रहे हैं कि आज अगर भारत कुछ भी ना बोले तो एक संदेश पूरी दुनिया में, खासकर उन देशों के पास गया है जो लगातार साजिश के सीमा पार से करते रहते थे। और शायद भारत के प्रधानमंत्री की स्पीच का हवाला अंजना आपने ही दिया था, जिनमें उन्होंने एक समय पर उन्होंने खुद ये माना था कि रफाल की कमी उनको खली है। अब शायद वो कमी पूरी हो गई है और जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, ये जगह एक ऐतिहासिक जगह है। चाहे भारत के कोई सी भी जवाब यहीं से हमेशा दिया गया है। ये तस्वीर आ गई है, जरा सुनाते हैं ये गर्जना और राफेल विमान अंबाला में जो दिखाई दे रहा है, एक बार फिर से वो तस्वीर दिखाएं।
तस्वीरों में दूर से दिख रहा है, लेकिन हमारे पास वो तस्वीर भी है जो बिल्कुल करीब से आप राफेल को लैंड करते हुए देखेंगे। और तो इस वीडियो में बिल्कुल करीब से आप देख रहे हैं राफेल विमान को यहां पर लैंड कर चुके हैं 5 विमान। और इसके बाद कुछ ही देर में माना जा रहा है कि वायुसेना अध्यक्ष उनका स्वागत करेंगे औपचारिक रूप से, और उसकी भी तस्वीरें दी जा सकती है। फिलहाल हम आपको बता दें, भारत की सरजमीन पर राफेल का स्वागत है, जिसकी गर्जना से पूरे क्षेत्र में एक बड़ा संदेश है, क्योंकि हिंदुस्तान ने इस लड़ाकू विमान को अपने बेड़े में शामिल करके आज ये सभी को बता दिया है कि हिंदुस्तान अपना वर्चस्व अपनी सेना के जरिए इस पूरे इलाके में सुरक्षित रखने का हुनर जानता है। इस विमान का शामिल होना एक संदेश है ऐसे पड़ोसी मुल्कों को जो आंखें तरेरते हैं। तमाम एक्सपर्ट्स लगातार यही कहते हुए कि लंबे वक्त से इसका इंतजार जरूर था, लेकिन आज इसका शामिल हो जाना, हिंदुस्तान में पहुंच जाना, हमारे कब्जे में आ जाना और राफेल का हमारे बेड़े में शामिल हो जाना एक बहुत बड़ा संदेश है। एक ऐतिहासिक लम्हा जब भारतीय सेना एक नए सिरे से, एक नए युग में इस राफेल विमान के साथ प्रवेश करने को तैयार है। क्या फायदे हैं इसके? अभी तक के हमारे पास जो फ्लीट थी उससे ऊपर, ये हमें एक्सपर्ट्स बता रहे हैं। क्या फायदा है, क्या एडवांटेज है इसका पाकिस्तान के F-16 के ऊपर या चीन के J-20 के ऊपर, ये भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। क्योंकि F-16 तो खैर बहुत पीछे छोड़ दीजिए, लेकिन चीन के पास जो J-20 है उसको भी जवाब देने के लिए ये राफेल पूरी तरह से सक्षम है। और वायुसेना के लिए ये एक नई तैयारी, एक नया आगाज, एक नए युग में 5 राफेल के साथ प्रवेश। सतेन, अब जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं उसमें बिल्कुल करीब से ये राफेल विमान वहां पर उतरता हुआ दिखाई दे रहा है। सतेन, ये 2 राफेल आपको इस वीडियो में दिखाई दे रहे हैं, और फिर जिस वीडियो में बिल्कुल करीब से राफेल दिखाई दे रहा है उसमें एक विमान आपको देखिए, इसकी गर्जना सुनते ही बनती है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।